सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके तहत हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसके तहत हम बात करने जा रहे हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि 11th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है आप जानते हैं, ठीक है। हमने कहा देखिए कोई अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो इसका जो मॉड z होता है मॉडुलस ऑफ z, इसको z बार से लिखा जाता है। इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट, जो रियल पार्ट होता है a उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, नॉट द स्क्वायर ऑफ आई बी, ओनली द नंबर विच इज विद आई इज आयोटा इमेजिनरी नंबर, b इज द रियल नंबर, लेकिन b गंदे लोगों के साथ में है, आई के साथ में, इसलिए इसको गंदा पार्ट कहा जाता है। भाई आप बहुत अच्छे हैं, बहुत राजा बेटा हैं, रानी बेटियां हैं, लेकिन आप गंदे के साथ में रहेंगी तो आपको गंदा कहा जाएगा कि अच्छी है, अच्छा है, लेकिन गंदे लोगों के साथ रहती है। तो b इज रियल नंबर नहीं रहता है, हम दोनों के लिए हम कह रहे हैं। लड़कियां आवाज़ कमेंट करेंगे, आप लड़कियों को कह रहे हैं दोनों, ठीक है, अच्छे बच्चे भी होते हैं, अच्छे सब होते हैं, लेकिन आई के साथ आप बस न जाइए। तो ये मॉड जेड होता है, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मॉड जेड तो इतना ही हो गया, काम खत्म। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी हम जैसे अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम इसको प्रूफ नहीं कराएंगे, हम केवल लिखेंगे इसमें, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी z का मॉड है और मॉड 0 आ गया, जहाँ जहाँ हमको लगेगा थोड़ा बहुत प्रूफ बताना चाहिए वहाँ बताएंगे, चिंता न करिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं z को a प्लस आई बी मान रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही कह रहा हूँ, कहना नहीं चाहता हूँ, यही कह रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दूँ तो मैं कहना चाहता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही बात सही है। अब हम जानते हैं कि भाई अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 है, तो भाई ये 0 कब होगा? तो हमने कहा भाई दो नंबर का सम अगर 0 है तो एक पॉजिटिव हो निगेटिव होकर जाएगा, लेकिन मजबूरी ये है कि भाई ये निगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज a एंड b बोथ आर रियल नंबर मे बी निगेटिव, बट देयर इज स्क्वायर ऑफ द रियल नंबर, तो स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो जब ये दोनों नेगेटिव कोई हो नहीं सकता और सम 0 है, तो इसका मतलब ये तभी हो सकता है जब a भी 0 हो और b भी 0 हो, ठीक। तो इसका मतलब z भी 0 हो, z बराबर a प्लस आई बी। तो इसका मतलब अगर z 0 है, मॉड z 0 है, तो ये तभी होगा जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद में 0 हो। यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस 0 है, तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी 0 होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात समझें। मैंने कहा ये z है, मैंने कहा मैं ये z बार निकालूं, तो आप कहेंगे आई का साइन चेंज कर दो। मैंने कहा अगर माइनस z करूं, तो आप कहेंगे माइनस ए माइनस आई भी कर दूं, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 2 होगी ना। अच्छा, मैं आपसे कहूं z का मॉड निकालो, तो आप कहेंगे रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं कहूं z बार का मॉड निकालो, तो आप कहेंगे रूट a का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी का स्क्वायर फिर प्लस, तो यही रिजल्ट आने वाला है ना। यानी z का मॉड करो चाहे z बार का मॉड करो। अच्छा, मैंने कहा माइनस z का मॉड करो, तभी वही आने वाला है, क्योंकि आप माइनस ए और माइनस बी का जब स्क्वायर करेंगे, आई को नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा, केवल उसका कोफिशिएंट लेते हैं, तो इसकी वैल्यू भी सेम होगी। तो यानी कि आपको z का मॉड लिखो, चाहे उसकी कंजुगेट का मॉड लिखो, चाहे माइनस z का मॉड लिखो, वैल्यू विल बी द सेम, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं z और z बार का मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मैंने जब कॉन्जुगेट बताया था तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया था। तो z बोले तो a प्लस आई बी, z बार बोले तो a माइनस आई बी। व्हेन यू ओपन इट, इट विल कम a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर इज -1, इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट इज मॉड z का स्क्वायर। यानी z इंटू z बार इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। जब हमने कंजुगेट की प्रॉपर्टी बताई थी तब ये बताया था, और जब हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी बता रहे हैं तब भी वो बता रहे हैं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई हो, मान लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसका मॉड निकाल रहे हैं।
अब सिंपल सी बात है कि भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी होगा, एक c प्लस आई डी होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आई स्क्वायर के टर्म भी आएंगे जिसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, तो सॉल्व करोगे ना। तो उन्होंने कहा नहीं, आप मल्टीप्लाई ना करो, आप चाहो तो अलग अलग मॉड निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हो। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके मॉड निकालो या मॉड निकाल के मल्टीप्लाई करो, वैल्यू विल बी द सेम। वही चीज़ डिवाइड में होती है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया आपने। अब जब डिवाइड करते हो तो आप जानते हो कि डिनोमिनेटर का जो i होता है उसे डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके हटा दिया जाता है, और इसके बाद मॉड निकालोगे या अलग अलग मॉड निकाल के डिवाइड करोगे, वैल्यू विल बी द सेम। राइटिंग थोड़ी गंदी है, इसको मैनेज करिएगा। अच्छा, प्लस के केस में ऐसा नहीं होता है। प्लस के केस में थोड़ा सा अलग प्रोसीजर है, ठीक है, वो हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। आप चाहो तो वैल्यू रख करके उसको वेरीफाई कर सकते हो। 5 नंबर हो गए, कभी कभी नंबरिंग भूल जाते हैं। 6ठे नंबर की बात कर रहे हैं, 6ठे नंबर की 6 क्या होता है? अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस किया आपने और मॉड निकाला, अब चूंकि मॉड निकालोगे तो रूट में आएगा तो हमने स्क्वायर कर दिया, तो इसका फॉर्मूला होता है z1 का मॉड का स्क्वायर प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर, इतना होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होता है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार, ये होता है। आपको अगर कहा जाए कि भाई प्रूफ करिए, तो आप z1 मान लो a प्लस आई बी, z2 मान लो c प्लस आई डी, z1 प्लस z2 करो, उसका मॉड निकालो, स्क्वायर करो, फिर यहाँ पर वैल्यू निकालो, z2 बार निकालो, z1 बार निकालो, z1 का मॉड निकालो, z2 का मॉड निकालो और वैल्यू पुट कर दो, तो आप वेरीफाई करके दिखा सकते हैं। हम इसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, ना प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब यूज़ होगी आगे, ध्यान रखिएगा। अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर यही चीज़ माइनस में होता कि z2 माइनस z1, z1 माइनस z2 मॉड का स्क्वायर करना होता, तब क्या करेंगे? तो सेम फार्मूला अप्लाई होता है, बस यहाँ माइनस लग जाता है। तो मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार, ठीक है। ये उल्टा भी हो सकता है, जो यहाँ लिखा है वो उसका बार लिया जाता है। अगर आप यहाँ पर z2 माइनस z1 कर देंगे तो यहाँ z2 होगा, यहाँ z1 का बार हो जाएगा, ठीक है। इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस वैल्यू रख के वेरीफाई कर देना है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप मान लेने, जो आपकी मर्जी हो मान लो, और वैल्यू रख के वेरीफाई करा दो, ठीक है। अगली बात यह है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, मैं अगर ये कहूँ कि दोनों को आप ऐड कर दीजिए, मतलब z1 प्लस z2 मॉड का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर, तो सिंपल सी बात, ऐड करो तो ये भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, ये भाई साहब 2 टाइम्स आ जाएंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये हल्का सा कंसेप्ट है मॉडुलस का, जिसका कि इस्तेमाल हम करते हैं, ज़्यादातर इस्तेमाल इसका करते हैं वो z1 प्लस z2 वाला ना, कि z1 इंटू z2 का मॉड इज इक्वल टू z1 मॉड इंटू z2 मॉड, और z1 अपान z2 का मॉड इज इक्वल टू z1 मॉड अपान z2 मॉड। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल हम करेंगे, उसका कम इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मॉडुलस का कंसेप्ट है, तो देख लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।